नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं विक्ट्री क्लासेस में। मैं आपका हिंदी का टीचर हूं और मैं आपको आज सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग आगे के दौर में क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें। और मैं ऐसा सिलेबस लेके आया हूं आपके लिए कि जो आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और चाहे कोई भी कॉलेज, आप चाहे 9th में पढ़ रहे हो, आप चाहे 10th में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे 12th में हो, आपके लिए वो रामबाण होगा। एक तरीके से अचूक दवाई लेके आया हूं जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं आपको आज सिलेबस का एक पैटर्न आपको समझा देता हूं, आगे की क्लासेस किस टाइप से रहने वाली है। तो आइए पहले समझते। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा का। ठीक है, आपने संज्ञा को जैसे यहाँ पे मैं हिंदी को जीरो से लेके चलूंगा, जीरो से हीरो तक। ठीक है, ये आप मत भूलिएगा कि हिंदी कोई सरल सब्जेक्ट है, हिंदी बहुत कलिष्ठ सब्जेक्ट है। कलिष्ठ मतलब कठिन। तो पहला हमारा रहेगा संज्ञा। दूसरा अगर हम बात करें तो रहेगा सर्वनाम। आप कहेंगे सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले 5th में, 4th में। तो इसमें आपको कई चीजें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको कई चीजों में दिक्कत आती है। जैसे संज्ञा में कई भेद हैं, आपको उसमें दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको जीरो से इसलिए लेके आया हूं। और तीसरा हमारा रहेगा क्रिया। ठीक है, क्रिया। चौथा अगर हम बात करें तो हमारा रहेगा विशेषण। और पांचवा हमारा रहेगा आपका, देखिए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया और हो गया लिंग। उसके बाद छठा आपका आता है, लिंग के बाद आता है आपका कारक। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ऐसे करके होता है ना। उसके बाद आता है उपसर्ग। उपसर्ग के बाद आपका आठवां आता है प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। और नमा आपका आएगा संधि। ठीक है, 10वां आपका आएगा, ये आप अपना नोट करते चलिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। संधि के बाद आएगा समास। समास आपने कई जगह देखे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। अब आएगा आपका पर्याय। पर्याय वाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये थोड़ा सा ये होगा पर्यायवाची शब्द। 12वां आपका होगा विलोम शब्द। हालांकि मैं जानता हूं कि आप सभी ये पढ़ चुके होंगे, पर हिंदी को कोई ऐसा विषय नहीं है जो आप, ये रस वाला विषय है। अब आपके लिए आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अनेक शब्द होते हैं उनके लिए एक शब्द। फिर आपका आता है मुहावरे। मुहावरे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रस। अब इसमें एक चीज और होगा, मुहावरे में ही लोकोक्तियां आ जाएंगी। ठीक है, मुहावरे में ही आपकी लोकोक्तियां आ जाएंगी, तो आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद आपका आता है 16वां जो है अलंकार। ठीक है, 17वां रस अलंकार। और आएगा आपका छंद। रस छंद अलंकार। 18वां आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन। 19वां आता है आपका निबंध।
निबंध लेखन, और 20वां आपका आएगा संक्षेपण, संक्षेपण लेखन। तो ये आपके 20 टॉपिक रहने वाले हैं। अब आपको इन्हें पढ़ना कैसे है, कैसे क्या करना है, वो आगे की वीडियो में हम एक एक करके हर विषय पर एक अच्छी चर्चा करेंगे। जैसे संज्ञा के मैं आपको एकदम क्लियर, और ये मैं जीरो से इसीलिए लेके आया। अब जैसे आप अगर 9th में होंगे, 10th में होंगे, तो ये चीजें आपके लिए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये नहीं आता है, पर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे जब जाएंगे तो ये जरूरत पड़ती है। अब 9th 10th में क्या होता है, कारक होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, संधि हो गई, समास हो गए, पर्यायवाची विलोम, ये कुछ चीजें जो हैं उसमें नहीं है। तो ये जो क्लासेस रहेंगी आपकी, ये वाली, ये क्लासेस जो हैं आपकी 9th 10th के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसमें ये सिलेबस नहीं है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये जरूरी है, क्योंकि उसमें ये पूछा जाता है। तो मैं आपको प्रयास करूंगा कि जीरो से और आपको एकदम अपर लेवल पे लेके जाऊं। तो इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। आगे की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी, कैसे हमारा सिलेबस चलेगा और कैसे किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।